जगड़ो कंठ के पानी मेरे कंठना निर्बंध से जाए। अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ है, अब पहुंची है मेरे दिल के अंदर ठंडक। अब हमारी और मंत्री जी की, अरे राजा उसी स्पेंच वाली सेज पे, अरे कमर टूटेगी खटा 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 खटा। अब चलूं ये खुशखबरी अपने मंत्री जी को सुनाऊं, वो सुनेंगे और खुशी के मारे झूम उठेंगे। इसी वक्त चलती हूं अपने मंत्री जी के बंगले पे। महारानी जी, अचानक आप मेरे पास? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया हूं। किस बात से आश्चर्य में पड़ गए हो? कि कल तक महाराज भली भांत थे, हाँ। एकदम खुशहाल थे, ना कोई बीमारी और ना ही कोई कष्ट, लेकिन अचानक भगवान को प्यारे हुए तो कैसे हुए? अरे राजा इसी को तो कहते हैं त्रियाजाल। मैं कुछ समझा नहीं समझे? नहीं। अरे कल जब महाराज हमें और आपको लपट झपट करते हुए देख लिए ना, हाँ? आप तो वहां से भाग निकले। अरे क्या करता? अरे बुढ़ा मुझे हंटर से इतना पीटा है ना, अभी तक दर्द हो रहा। गंगा कसम बहुत दर्द हो रहा। बहुत मारा? कहाँ कहाँ मारा? अरे कहाँ बताऊं कहाँ मारा था, शाम को जब देखोगे तब पता चलेगा। फिर कैसे हुआ? होना क्या था, इतना ही नहीं हमारी आपकी फांसी का ऐलान कर दिया उसने। ओह माय गॉड, फांसी? मैं बैठी अपने कमरे में सोच रही थी कि किस तरह से मेरी जान बचे। फिर उसी बीच वो मोटू है ना भैंसा, इसका वो सौतेला भाई है ना, तुम्हारा सौतेला भाई है ना, वो महाराज को पानी लेके जा रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने उसे आवाज लगाया। फिर पूछिए क्या है, तो कहता महाराज प्यासे उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। मैं बोली कहाँ का पानी है, तो कहता बड़े वाले इंदारे का। मैंने उसे उल्लू बनाया। मैं बोली महाराज इंदारे का नहीं, फ्रिज का पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी बुढ़े की किस्मत में कहाँ था, उसे तो रोज में 15 दिन का बासी पानी पिलाती थी कि कब इसकी तबीयत खराब हो जाए, कब मर जाए। लेकिन कमीना न जाने किस मिट्टी का बना था, कभी जुकाम तक नहीं हुआ। महारानी, अरे होना क्या था मंत्री जी, वो फ्रिज का पानी ले आने के बहाने ले गई अपने कमरे में। हाँ। और उसी पानी में डाल दी जहर। ओह अच्छा, फ्रिज का पानी लाकर उसमें जहर मिला दिया। जहर डाल फिर मोटू की दी। मोटू जैसे पिया, मोटू ले जाकर के महाराज को दिया, और महाराज जैसे गड़गड़ गड़गड़ पिए राजा, ऐसे 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 करते करते। आज पहली बार तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है मेरी जान। पहली बार नहीं राजा, दूसरी बार कहो तो पहली बार तो मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला। फिर अब यहाँ पे मुनादी होनी चाहिए। कौन सी बुनियादी होनी चाहिए, कहो। मुनादी इस तरह की कि हमारे जूनागढ़ में डुग्गी पिटवा दी जाए, और उसमें ये कह दिया जाए कि जब से महाराज का देहांत हुआ है, यहाँ का कार्यभार महारानी सतवंती देखती हैं। किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़े तो अगर महारानी जी से मिले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लेकिन महारानी जी, कुछ यहाँ की ख्वाहिश पूरी करो, कुछ अंदर की भी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अंदर की जिम्मेदारी मेरी है, बाहर की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी अंदर अभी जाके मैं देखती हूँ। और सुनो, ये मुनादी चाहे बाद में करना, इससे ज्यादा जरूरी एक काम और है। कौन सा काम है? हमारे जूनागढ़ में, हमारे जूनागढ़ में
तुम्हारे पर खून खोल रहा है हमारा। सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर खून खौला तो है हमारा। सबसे पहले इन्हें बुलाना। हमारा जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं, सबको, जितने भी बुढ़े हैं, सब बुढ़ों को किसी चीज का लालच देकर महल के सामने बुलाओ। महल के सामने जो बड़ा वाला पार्क है, उस पार्क में एक लाइन में खड़ा करके सबको तोप से उड़ा दो, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा महारानी जी। और सुनो, एक वो चच्चा चच्चा अपने आप को कहते हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले उनकी खबर लूंगी आज। उनको फ्रिज का पानी पिलाओ। उनको तो फ्रिज का पानी पिलाऊंगी ही। जैसे महाराज ये मुनादी करके आप जल्दी आना। हाँ। ठीक, मैं चल रही हूँ। जैसा हुक्म हो। देर मत कीजिएगा। याद रखो जूनागढ़ वालों, तुम सबसे कहती हूँ, याद रखना, अगर मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग ना चले, मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग ना चले, तो इसी तरह एक एक करके सबको फ्रिज का पानी ना पिला दी तो मेरा नाम महारानी सतवंती नहीं। राबली एक पप्पी दे दो राजा। राबली महारानी सतवंती ने जो कहा सुना? हाँ सुने तो कुछ सुने, कुछ नहीं सुन पाए। फौरन डोगी पीट कर हमारे बैठक रूम में हमसे मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि आगे तुम्हें करना क्या है। मैं इसी वक्त चल रहा हूं। तो अब समझो बात हमें आई। कुल कारण मौत का महाराज के ही साला मोटुआ। मोटू अगर पानी लेके ना जा, हाँ तो सभी भाइयों को नए साल का शुभ कारण और मनोकामना 18/11 बाबा की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक नए साल में शुभकामना। आप लोगों को, आप लोग हाथ उठा दो यार भैया नए साल में। हाँ, बाबा जी की तरफ से नए साल में सबको शुभकामना। अच्छा, तो कुल मिलाए के कारण है यही मौत के कुआं बनेगा साला मोटुआ। अब मोटू को बोलाई तब ठिका। मोटू कब है मोटुआ? अबे एक बात बताओ, महाराज के साले मार डालो, खा डालो, सारे चबाए डालो। बताओ महाराज तुहार का बिगाड़े रहे, जौनी की आवत रहे, वह की अपैजान हाथिया ही दूमत आवत रहे। हमका तो हका इतना मानत रहे, तो बाजार से गुल्लैया ले आवे तो रामबली और मोटू के बरे साले महाराज का जहर पिया के मार डालो। तुम चूतिया हो, काहे नहीं मर गए हो? तुम चूतिया हो का? वो कहता है, को कहा दे कि महाराज का मोटू जहर पियाएंगे। आखिर पानी लेके गयो, जहर मिलाए के पिया जा रहे हो, तुम नहीं पियो तुम ही मर जाते हो। कंचोदना ले या बताओ, हाँ, कौ या थोड़ी जानत की राजमाता के मन में या बसा है? राजमाता? अरे साले महाराज की प्यास लगी रही, महाराज आर्डर दीन पानी 1 गिलास लाओ, हम राजमहल पहुंचे, राजमहल से 1 गिलास पानी लेके आन। चले लागे तो राजमाता मिल गई, गले में हम हरक ली नहीं।
गिलसवा का लिहिन छोड़ा दूसर गिलसवा में पानी लेके आई हम काले नहीं मजहर मिला है। अच्छा तो विश्वास तोहू का नहीं रहा कै तो तोहू नहीं जाने पायो। अरे जाने तो हम पनिया कहाँ पी एक आई काम और सुन लियो, का अगर महारानी जी या काम करीन तो महारानी जी के हाथे का पानी अब ना पियो। तुम चूतिया हो ना, कुछ पानी नहीं कुछ साले खाओ पियो ना। हाँ, न खाओ पियो न पानी पियो, दाल गड़ही का पानी पी लियो लेकिन इनके हाथे का न पियो। इनके हाथे का पिए तो समझो अपन मेहरिया राण की हो। अच्छा हम पूरा शक तोरे ऊपर करे रहे। अब एक काम औरो का? ऐलान करेगा है यार। ऐलान करो तुम, हैं? ऐलान करो, काहे का ऐलान है बता रहे देखो, बताओ। सुनिए, जूनागढ़ के पासियों जूता खइहो साले कतो। अरे जूनागढ़ के वासियों, हाँ। जूनागढ़ के वासियों सबको मालूम हो कि महाराज का स्वर्गवास हो चुका है हाँ, और जिसको जो जरूरत हो महारानी सतवंती से मिले। अब चलो चला जाए। चला जाए मगर कैसे? बेटा बिगड़े बाप से भाई और जाई बसे ससुरारी। अरे जाई बसे ससुरारी नारी के हाथ मिटाने। जाई बसे ससुरारी नारी के हाथ मिटाने। मारैलात बारहु का भरवावे। मारैलात बारहु का भरवावे। ससुर चलावै था रात कंडा बिनवावे। तनी के गोरी हज के बदनाम तनी के गोरी हज। हेलो भाई लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय बताती हूँ कि कहाँ की रहने वाली हूँ। अब मेरा नाम क्या है, यानी कि मेरा नाम सीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ और मैं एक बहुत गरीब हूँ और मेरे पति का जो है स्वर्गवास हो गया है और मेरे घर में मैं 3 प्राणी रहती हूँ। एक मेरा देवर रहता है जिनका नाम महेंद्र है और एक ननद रहती है जिनका नाम गीता है। उन दोनों को मैं अपने बेटों से बेटी से ज्यादा मानती हूँ क्योंकि मेरी दुनिया में खाली वही 2 बच्चे हुए। इसलिए अभी वो दोनों स्कूल गए हुए हैं, लेकिन क्या बताऊं इतना ज्यादा गरीब हूं मैं कि खाने के लिए एक टाइम तो मिल जाता है लेकिन दूसरे टाइम को देखना पड़ता है कहाँ से लेके आऊं मैं। अभी वो दोनों स्कूल से आएंगे तो बोलेंगे भाभी माँ मुझे खाना चाहिए और मैं उन दोनों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी क्योंकि
आज घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। चलो मैं उन दोनों का यहीं पर इंतजार करती हूँ और वो दोनों आते ही होंगे स्कूल से, छुट्टी होने वाली है उन दोनों की। और दुनिया में आरी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया के लोगों को देखी मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में दुनिया के लोगों को देखी मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में वो कोई किसी पे होता है, कोई किसी पे बताइए थी बच्ची, आज आप आने में स्कूल से बहुत देर कर दिया। आप महान हैं, आपके बराबरी हम लोग कहाँ कर पाएंगे। आप तो इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया में आप जैसा इंसान हर इंसान को दिखाई दे। बचपन में जिसने हमें पैदा किया, जब उनका सहारा नहीं है, जवानी में भाई नहीं रहा,
आप तो बड़ी चीज है। कम से कम पैसे 2 पैसे 10 रुपए 20 रुपए में भाई बहन का ख्याल तो करती हो। एक वस्त्र मांग के लाके दे दिया है, उसी को पहन के घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, आप महान हैं। न जाने किसके घर में हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, झाड़ू और पोछा चौकर बर्तन लगाती है। मान सम्मान बचा है ये प्रभु जाने। लेकिन ये आपका देवर महेंद्र आज वादा करता है कि अब भीख मांगना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पूछो तो भाई बहन के लिए परेशान मत हो। जब मेरे माँ बाप नहीं, भाई नहीं, तो आप तो भाभी हैं। सच पूछो तो हमारी बहन के साथ घर में रहो। मैं जवान हो गया हूं, मैं स्वयं पढ़ाई छोड़ करके किसी के घर में जाकर के ईंट गारा करूंगा, फलवा चलवाऊंगा खेतों में, लेकिन तुम्हें भीख मांगने नहीं दूंगा। नहीं देवर जी, क्योंकि अभी आपकी उम्र काम करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। उम्र की छोड़िए और सही पूछो तो आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कि काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना आज कल है, भरोसा किसी का नहीं। आज कल है भरोसा किसी का नहीं। शौक से भरे रहो गीता के साथ में, शौक से भरे भरे रहो गीता के साथ में। कोई बच्चा नहीं हूं जो हमें समझाने की कोशिश करो। अरे ठीक कहना, ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे। तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया
तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया की पूरी